रीवा जिले के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं बहन सुभद्रा का वर्षों पुराना मंदिर है, जहां परंपरा के मुताबिक प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ स्वामी की बीमारी हालत के दौरान वे अपना गर्भगृह छोड़कर आसन से बाहर आराम करते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से भगवान अस्वस्थ हैं और बीमारी के हालत में उन्हें उनकी देखभाल आसन के बाहर की जा रही है। वहीं आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को स्वस्थ होने के बाद भगवान का महास्नान होगा और इसके बाद पुरी की तर्ज में 27 जून को नगरवासियों का हालचाल जानने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र एवं बहन सुभद्रा 2 दिन की यात्रा पर निकलेंगे। उनकी यात्रा लक्ष्मण बाग से प्रारंभ होगी और किला पहुंचेगी, जहां महाराजा पुष्पराज सिंह यात्रा की अगुवाई करके पूजा अर्चना करेंगे। वहीं फोर्ट रोड से होकर यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। रात्रि मानस भवन में विश्राम करने के बाद यह यात्रा 28 जून को शहर मार्ग से होकर वापस लक्ष्मण बाग लौटेंगी। अपने यहाँ भगवान बीमार होते हैं, कितनी पुरानी परंपरा है, अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, कब तक भगवान बीमार रहेंगे? भगवान आज ज्येष्ठ पूर्णिमा से बीमार होते हैं और 15 दिन तक अस्वस्थ अवस्था में रहते हैं। इसी बीच में उनका जो है तो वैद्यों द्वारा, राज वैद्यों द्वारा जो है दवाई दी जाती है और ठंडाई दी जाती है। इसके बाद भगवान स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, वो द्वितीया के दिन भगवान स्वस्थ होकर के सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और नगर भ्रमण करते हैं और रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। ये 300-350 वर्ष पुरानी परंपरा है, जो राजाओं के द्वारा स्थापित लक्ष्मण बाग संस्थान है। उसी में जगन्नाथ जी की स्थापना के बाद से यह कार्यक्रम चल रहा है। बड़े ही धूमधाम और उत्सव से मनाया जाता है। ये डॉक्टर दीनानाथ शास्त्री, पूजा पाठ प्रभारी, लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा। यहाँ बीमार होते हैं, किस तरह से आप लोग देखभाल करते हैं? आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भगवान अश्व को महास्नान कराया जाता है। उसके बाद श्रृंगार इत्यादि करके प्रसाद का भोग लगता है। फिर भगवान अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ होने के बाद राज्य वैद्य को बुला करके और उनका सुंदर इलाज कराया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा। फिर भगवान 16वें दिन स्वस्थ होते हैं, दवाई इत्यादि लेके स्वपच वाला प्रसाद उनको भोग लगाया जाता है। इस दौरान भक्तों के दर्शन में प्रतिबंध रहता है, वो पर्दे के अंदर रहते हैं अस्वस्थ अवस्था में। और 16वें दिन स्वस्थ होते हैं। 17वें दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन वो महास्नान करा के भगवान का महाभिषेक होता है। फिर सुंदर व्यंजनों का प्रसाद भोग अर्पण करके और रथ यात्रा में सवार होकर के भगवान भक्तों को दर्शन के देने के लिए रथ यात्रा निकलती है, जो अपने रीवा में प्राचीन परंपरा 2 दिन चलती है। तो एक दिन यहाँ से निकल के नगर भ्रमण में जाएंगे, मानस भवन में रात्रि ठहर के फिर दूसरे दिन वापस आके पुनः अपना स्थान ग्रहण करते हैं भगवान। आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी, लक्ष्मण बाग रीवा।